This is Sanan Hassan and today we are going to discuss about the different themes of English essay कि CSS and PMS एग्जाम में जो इंग्लिश essay होता है उसकी themes कौन कौन सी होती हैं और इसके अलावा हम ये भी डिस्कस करेंगे कि CSS में एक लिटरेरी essay का पोर्शन होता है उसको आप बेहतर तौर पे कैसे टैकल कर सकते हो, कहाँ से पढ़ा जा सकता है उसको, कौन कौन से रिसोर्सेज हैं जिनको आप कंसल्ट कर सकते हो फॉर लिटरेरी एसे। बाकी जो मटेरियल है या बाकी थीम्स हैं ऐसे की जो मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ, उन थीम्स के ऊपर फिर भी आपको मटेरियल जो है कहीं ना कहीं से अवेलेबल हो जाता है। बट एज फार एज द लिटरेरी एसेज आर कंसर्न, उनके बारे में मटेरियल ढूंढना इज क्वाइट डिफिकल्ट। एस्पायरेंट को समझ नहीं आती कि ये जो आइडियाज हैं, ये जो लिटरेरी एसेज हैं, इनको हम कहाँ से कवर कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सो आज की वीडियो जो है बड़ी अहम है उन लोगों के लिए जो इंग्लिश एसे के हवाले से किसी भी तरह के उनको अगर कोई इश्यूज वो फेस कर रहे हैं पर्टिकुलरली रिलेटेड टू द लिटरेरी एसेज, वो रिजॉल्व हो जाएंगे इंशाल्लाह आज की इस वीडियो के बाद। सो पहला जो पार्ट है हमारा इस वीडियो का, उसमें हमने बात करनी है कि थीम्स कौन कौन सी हैं, कि जो सीएसएस और पीएमएस का एग्जाम होता है उस एग्जाम में जो ऐसे आता है वो कौन कौन सी थीम्स के ऊपर पूछा जाता है। पहली जो थीम है हमारे पास जो कि इंपॉर्टेंट है वो थीम है जेंडर की। जेंडर के ऊपर अगर आप पेपर उठाकर देखें, सीएसएस का हो या इवन पीएमएस का हो, वहां पे आपको जो जेंडर के ऊपर ऐसे है वो तकरीबन हर साल ही पूछ लेता है। चाहे आप पास्ट पेपर्स को डिस्कस करें तो अलावा 2022 का पास्ट पेपर अगर आप देखें सीएसएस का, बॉयज विल बी बॉयज, और 2022 के ही पेपर में उसने पेरेंट्स का रोल भी पूछा हुआ है, फैमिली के ऊपर डिफरेंट तरह के वो ऐसे पूछ लेता है। सो जेंडर जो है इट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थीम जो जिसके ऊपर वो अक्सर आपसे कोई ना कोई सवाल जो है इंग्लिश ऐसे के पेपर में पूछ लेता है, चाहे वो पीएमएस का हो या फिर सीएसएस का हो। इसके अलावा ये तो पहली थीम है। जो दूसरी थीम है हमारे पास वो ग्लोबलाइजेशन के ऊपर भी ऐसे पूछता है। जो ग्लोबलाइजेशन का थीम है ये प्राइमरीली इंटरनेशनल रिलेशंस के थीम में जो है आप इसको काउंट कर सकते हो, यानी कि जो ग्लोबल पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का थीम है। सो ग्लोबलाइजेशन के ऊपर तकरीबन हर साल जो है वो लाजमी ऐसे पूछता है। सो ये जो है सेकंड थीम है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी कि ये ग्लोबलाइजेशन क्या है, जिसमें आईआर की टर्म में मैं अगर बात करूं तो कलेक्टिविज्म की, इज्म जो है इसमें कलेक्टिविज्म बेसिकली यूज होता है कि रीजनल इंटीग्रेशन, मार्केट इकोनॉमी किस तरीके से इंटीग्रेटेड है और आजकल ट्रेड वॉर्स जो हैं किस तरीके से हर्ट कर रही हैं ग्लोबलाइजेशन को। सो ग्लोबलाइजेशन का जो थीम है ये इंपॉर्टेंट है। थर्ड थीम जो इंग्लिश ऐसे में अहम है वो है टेक्नोलॉजी के हवाले से। एआई का रोल हो, टेक्नोलॉजी का रोल हो, इसके ऊपर जो है लाजमी आजकल रिसेंट सिनेरियो में अगर हम देखें इसको पिछले 3 से 4 सालों में, तो वो बहुत ज्यादा पूछ रहा है टेक्नोलॉजी के ऊपर ऐसे, चाहे वो सीएसएस हो या फिर इवन पीएमएस हो। और इसके अलावा जो नेक्स्ट थीम है हमारे पास वो सबसे ज्यादा अहम है, वो है एजुकेशन के ऊपर। एजुकेशन के ऊपर अक्सर वो पूछ लेता है और जैसे 2022 में उसने ऑनलाइन लर्निंग और इस तरह की चीजें जो है वो पूछता रहा है। और एजुकेशन जो है वो कभी कभार लिटरेरी एसेस के साथ जो है मर्ज करके वो पूछ लेता होता है। सो एजुकेशन का थीम अहम है। और इसके बाद जो है हमारे पास जो थीम है वो है गवर्नेंस के हवाले से। गवर्नेंस के ऊपर आजकल वो टॉपिक्स इतने ज्यादा नहीं पूछता, ऑब्सलीट हो गया है, बट एज फार एज द पीएमएस इज कंसर्न उस एग्जाम के ऊपर वो गवर्नेंस के ऊपर भी सवाल पूछ लेता है। लेकिन जो अगली थीम है वो है डेमोक्रेसी एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के बारे में। उसको मैंने मर्ज इस वजह से किया है क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर वो सवाल पूछता है जब भी पूछता है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का सवाल आपको जो इस बार एसए का पेपर हुआ वहां पे भी नजर आया, उससे पिछले पेपर्स में भी उसने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के बारे में क्वेश्चन पूछा। बिकॉज ये एक ऐसा पेंडेमिक है जो कि आपको पाकिस्तान में हमेशा दिखाई देता है जब से पाकिस्तान ने आज़ादी हासिल की सिंस 1947। सो वी हैड विटनेस द चेंज इन द गवर्नमेंट, फ्रीक्वेंट जो साइकिल है, कांस्टेंट साइकिल जो है चेंजिंग रिजीम का, वो आपको नजर आता है। सो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थीम इन इंग्लिश ऐसे। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज जो कि अगली थीम है वो ये है कि इकोनॉमिक क्राइसिस के हवाले से। पाकिस्तान का इकोनॉमिक क्राइसिस, इसके ऊपर जो है सिंपल वे में तो क्वेश्चन नहीं पूछता, लेकिन अगर आप पीएमएस उठाकर देखो, इवन जो लास्ट टाइम पीएमएस हुआ उसमें उसने इन्फ्लेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया। सो कहीं ना कहीं से जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है उसके ऊपर भी वो सवाल पूछ लेता है। सो ये जो टॉपिक है अहम है फॉर इंग्लिश ऐसे। लेकिन इन सारे टॉपिक्स में अगर मैं बात करूं तो जो सबसे ज्यादा अहम है वो जेंडर है,
एजुकेशन है, ग्लोबलाइजेशन है और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। अगर कोई मेरे से पूछे कि मैं किसी शॉर्टकट के साथ जाना चाह रहा हूं इंग्लिश ऐसे के पेपर को अटेम्प्ट करने, तो मैं उसको कहूंगा कि वो जेंडर के ऊपर और एजुकेशन के ऊपर और इसके अलावा जो है आप ये देख लो कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के ऊपर। और यहाँ पे एक और जो अगली थीम हमारे पास इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर भी अक्सर वो 4 साल पहले या 3 साल पहले आप चले जाओ तो लाजमी उसके ऊपर जो है वो क्वेश्चन पूछता था, वो थीम है मीडिया का। मीडिया एंड पब्लिक ओपिनियन, इसको जो है मर्ज करके मीडिया को बाजुकात वो जेंडर के साथ भी मर्ज करके पूछ लेता है। तो ये थीम जो है मीडिया का, इसको भी आपने देख कर जाना है। और इसके अलावा जो हमारे पास नेक्स्ट थीम है वो है वर्ल्ड ऑर्डर के हवाले से। और जो वर्ल्ड ऑर्डर का थीम है उसके ऊपर वो यही पूछता है कि जैसे कि 2022 के पेपर में उसने पूछ लिया कि यूनिपोलर वर्ल्ड है या फिर मल्टीपोलर वर्ल्ड है। सो वर्ल्ड ऑर्डर की डिबेट इंटरनेशनल रिलेशंस के सॉर्ट ऑफ उसमें आप कह सकते हो कि ये उस डोमेन में जो है फॉल करती है। सो आखिरी जो थीम है हमारे पास वो है लिटरेरी एसेज, कि लिटरेरी एसे को आप कैसे डील कर सकते हो। लिटरेरी एसे को आप इस तरीके से डील कर सकते हो अगर आपकी फिलॉसफी अच्छी है। अब लाजमी नहीं है कि हर एस्पायरेंट जो है वो फिलॉसफी को समझता हो। सो इसके लिए शॉर्टकट ये है कि हमने 2 से 3 किताबें जो हैं वो मैंने निकाली हैं जो कि आपके लिए रेलेवेंट हैं, अगर जो आपको डिफरेंट तरह के आइडियाज देती हैं, एजुकेशन के ऊपर आइडियाज देती हैं, रिलीजन के ऊपर देती हैं, ह्यूमन लाइफ के ऊपर जो है आइडिया आपको देती हैं, कम्युनिज्म के ऊपर देती हैं, वॉर के ऊपर देती हैं, कैपिटलिज्म के ऊपर देती हैं। इस तरह के आइडियाज को एटलीस्ट आपको जो है समझना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए। नए तरह के आइडियाज जो है आपको मिल सकते हैं इन बुक से। वो मटेरियल जो है वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा कि वो कौन सा मटेरियल है। पहली जो बुक मैं रेकमेंड करूंगा एस्पायरेंट को जो लिटरेरी एसेज को समझना चाह रहे हैं वो है फॉलन लीव्स, फिलॉसफी ऑफ लव लाइफ एंड वॉर। ये किताब जो है विल ड्यूरेंट की किताब है और इसमें बड़े ही अच्छे अच्छे आइडियाज जो हैं दिए गए हैं जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। मैं उसमें से कुछ आपको पढ़ के भी दिखा देता हूं कि जैसे कि पहला चैप्टर उसने लिखा कि आवर लाइफ बिगिंस, फिर यूथ के ऊपर उसने एक चैप्टर लिखा, मिडिल एज के ऊपर लिखा, रिलीजन के ऊपर एक चैप्टर लिखा, सिमिलरली उसने रिलीजन एंड मॉरल्स, मोरालिटी के ऊपर एक चैप्टर लिखा, रेस के ऊपर, वुमेन के ऊपर एक चैप्टर लिखा, इसी के साथ साथ वॉर के ऊपर लिखा, पॉलिटिक्स के ऊपर लिखा, कैपिटलिज्म के ऊपर लिखा, आर्ट के ऊपर लिखा, साइंस के ऊपर लिखा, एजुकेशन। सो ये जो है इनसाइट्स है हिस्ट्री के लिए, और अगर आप हिस्ट्री को समझना चाह रहे हो, और ये जो बुक है ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है अगर आप अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं कि लिटरेरी एसेज के हवाले से अगर आपके पास कोई आइडियाज नहीं है तो उसके लिए मैं कहूंगा कि ये बुक जो है काफी अहम है, ये आपको पढ़नी चाहिए लिटरेरी एसे के लिए। इसके अलावा जो दूसरी किताब है हमारे पास वो भी विल ड्यूरेंट की ही किताब है जिसका नाम है लेसन्स ऑफ हिस्ट्री। ये किताब जो है इसमें अगेन वही आइडियाज, उसी तरह के डिफरेंट आइडियाज डिस्कस किए गए हैं कि रेस एंड हिस्ट्री क्या है, बायोलॉजी एंड हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री एंड द अर्थ के ऊपर उसने एक चैप्टर लिखा है, हिस्ट्री एंड द वॉर के ऊपर एक चैप्टर लिखा है, सोशलिज्म के ऊपर एक चैप्टर लिखा है, गवर्नमेंट एंड हिस्ट्री के ऊपर, मॉरल्स एंड हिस्ट्री के ऊपर। सो ये जो बुक है ये भी काफी अहम है और ये हेल्पफुल हो सकती है आपके लिए लिटरेरी एसेज को अगर आप अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं बेहतर तौर पे। सो ये फिलॉसफी जो है विल ड्यूरेंट की, मेरे ख्याल से ये इसको आप पढ़ सकते हो इन बुक्स को। उसके अलावा जो तीसरी किताब है हमारे पास लिटरेरी एसेज के लिए, अगेन वो विल ड्यूरेंट की है और उसका नाम है द ग्रेटेस्ट माइंड्स एंड आइडियाज ऑफ ऑल द टाइम। और इसका भी सॉर्ट ऑफ मैं कंटेंट पेज जो है वो आपके सामने पढ़ देता हूं, जिसमें वो पहला चैप्टर लिखते हैं कि अ शेमलेस वर्शिप ऑफ हीरोज, और दूसरा चैप्टर वो लिखते हैं कि द 10 ग्रेटेस्ट थिंकर्स, द 10 ग्रेटेस्ट पोइट्स। उसके अलावा जो नेक्स्ट चैप्टर था वो था द 100 बेस्ट बुक्स फॉर एन एजुकेशन, द 10 पीक्स ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस, 12 वाइटल डेट्स इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। सो ये जो बुक है ये भी आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकती है लिटरेरी एसेज के लिए। अब सवाल यह कि आपने इन बुक्स को पढ़ना कैसे है। कुछ लोग कहेंगे कि अब क्या फिर हम सिर्फ एसेज को ही पढ़ते रहें और बाकी सब्जेक्ट्स को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया जाए। ये इंतहाई छोटी सी किताबें हैं, 100 पेजेस की ये बुक्स हैं, ठीक है। इसमें से जो फॉलन लीव्स है वो थोड़ी सी बड़ी किताब है, लेकिन वो भी कोई इतनी ज्यादा बड़ी नहीं है कि जिसको आप पढ़ नहीं सकते। अगर आप डेली इसको 10 पेजेस पढ़ें इसके,
और एस्पायरेंट की अच्छी खासी हैबिट होती है रीडिंग की, अगर आप 10 पेजेस भी पढ़ें तो ये बुक्स जो हैं कोई 2 हफ्ते में एक किताब आप इसकी खत्म कर सकते हो। इसकी जो है फॉलन लीव्स के हवाले से अगर मैं बात करूं, और बाकी जो बुक्स हैं वो तो वैसे ही 100 पेजेस की हैं। सो इसको अगर आप डेली अपनी रूटीन का हिस्सा बना लें तो जो लिटरेरी एसेज हैं वो आपको एज सच इतना तंग नहीं करेंगे, क्योंकि बाजुकात ऐसा होता है कि वो ये जो जैसे मैंने आपके साथ थीम्स डिस्कस की हैं, बाजुकात वो बहुत ज्यादा लिटरेरी ऐसे पूछ लेता है, तो वहां पे जो एस्पायरेंट हैं जाहिर वो फिर परेशान हो जाते हैं। सो उनके लिए बेहतर यह है कि वो इन बुक्स को कंसल्ट करें। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।